जब मां लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु का सिर धड़ से हुआ अलग। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे। इनमें अब तक 9 अवतार हो चुके हैं। 10वें अवतार की अब प्रतीक्षा है, जो कल की अवतार कहलाएगा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार ऐसा है जो भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के श्राप के कारण लेना पड़ा था। इस अवतार के विषय में देवी भागवत में जो कथा मिलती है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मित्रों, वीडियो पूरा देखें, तभी निष्कर्ष निकलेगा। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। पुराणों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और भगवान शिव को माना जाता है। ब्रह्मा को जहां इस सृष्टि का निर्माता माना जाता है, वहीं शिव को संहारक माना गया है। परंतु क्या आप इस बात से परिचित हैं कि किस गलती के कारण विष्णु का सिर कट गया था? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु दैत्यों के साथ 10,000 वर्ष तक युद्ध करके थक गए थे। तब वे अपने वैकुंठ धाम में गए और वहां उन्होंने अपने धनुष को जमीन पर रख दिया और पद्मासन लगाकर योग निद्रा के अधीन हो गए। निद्रा के कारण उनका सिर धनुष पर टिक गया। इसी समय देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। तब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए वैकुंठ धाम गए। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं और यह सोचकर कि सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, वहीं खड़े हो गए। लेकिन बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी तो देवराज इंद्र ने देवताओं से भगवान विष्णु को जगाने के बारे में पूछा। तब सारे देवताओं ने यह सोचकर कि भगवान विष्णु के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, उन्हें जगाने का निर्णय किया। ब्रह्मदेव ने उसी समय भगवान विष्णु को जगाने के लिए एक कीट का निर्माण किया और उसे धनुष की रस्सी काटने का आदेश दिया। किंतु उस कीट ने कहा कि भगवान नारायण तो देवताओं के भी आराध्य हैं, उन्हें नींद से जगाने का घृणित कार्य मैं क्यों करूं? जब तक किसी का इसमें स्वार्थ ना छुपा हो तब तक वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। ब्रह्मदेव, आप बताइए कि इस घृणित कार्य को करने से मुझे क्या मिलेगा? तब ब्रह्मा जी ने उस कीट के मन की बात जानकर कहा कि यज्ञ करते समय जो हविष्य बाहर गिर जाता है वह आज से तुम्हारा हिस्सा हुआ। यह सुनकर वह कीट धनुष की रस्सी काटने के लिए तैयार हो गया और उसने धनुष की रस्सी काट डाली। जब धनुष की रस्सी कटी तो उससे बहुत ही भयानक शब्द हुआ और चारों ओर अंधकार छा गया। धीरे धीरे जब यह अंधकार चला गया तब देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु बिना सिर के ही वहां पर उपस्थित हैं। उनका सिर मुकुट और कुंडल सहित कहीं और जा गिरा। इससे देवताओं को बहुत बड़ा भय हुआ और वे चिंता में डूब गए कि अब आगे क्या करना चाहिए। देवताओं को इस तरह चिंता में डूबे देख ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता, इसीलिए हमें भगवती योग माया की आराधना करनी चाहिए। और उन्होंने देह धारण किए हुए उपस्थित वेदों को आदेश दिया कि वे भगवती दुर्गा की स्तुति करें। तब वेदों ने देवी आदिशक्ति की स्तुति करना आरंभ कर दिया। वेदों की स्तुति सुनकर भगवती पराशक्ति प्रसन्न हो गईं। देवी के प्रसन्न होते ही आकाशवाणी हुई कि देवताओं, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो सर कट गया है इसमें 2 कारण है। पहला तो यह कि एक बार विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी के मुख को देखकर हंस रहे थे। तब लक्ष्मी को लगा कि शायद मेरा मुख अब श्री हरि को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यह मुझे देखकर हंस रहे हैं। तभी सात्विक स्वभाव वाली उन लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया और उनके मुख से निकल गया कि हे विष्णु, तुम बिना सिर वाले हो जाओ। उसी कथन के कारणवश आज विष्णु का सर कटा है। इसमें एक और कारण यह है कि हयग्रीव नाम का एक दैत्य मेरी तपस्या करके मुझसे वर प्राप्त कर चुका है कि भगवान हयग्रीव से ही उसकी मृत्यु हो। अब वो दैत्य मेरे वर से अति बलशाली होकर जगत में ब्राह्मणों और साधुजनों को सता रहा है। उसका अंत करना अब अनिवार्य हो गया है। इसीलिए हयग्रीव अवतार के लिए ही आज उनका यह सर कटा है। मित्रों, बाद में ब्रह्मा जी ने देवी के आदेश अनुसार एक घोड़े का सर काटकर विष्णु जी के सर पर लगा दिया और उन्होंने देवी के वरदान अनुसार हयग्रीव रूप से उस हयग्रीव नामक दैत्य का अंत किया। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। कृपया कथामृत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम।